स्कीम लागू की है, ये ज़रा पूछा जाए। सरकार अगर मनोज सिन्हा इस मामले में कहीं एक दो से पूछताछ हो, या डेडवुड के नाम पे लोगों को निकाला जाता है, या जो लोग गलत काम करके हैं या करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, तो इस महकमे के खिलाफ जो होता है यहाँ किससे पूछने वाला कोई नहीं है। अगर एक दो बार पूछा जाए तो आगे के हवाले से लगता है कि डर भी रहेगा कि आगे ऐसा नहीं होगा। लेकिन डर की बात नहीं बल्कि अवामी एतमाद की बात भी है, और अवामी एतमाद सरकार का अवामी दरबार से पैदा होता है। और मोहम्मद एजाज असद जो IAS हैं और हमारे सेक्रेटरी प्लानिंग डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग हैं, आज उन्होंने बांडीपोरा के डाक बंगलो में एक अवामी दरबार मुनक्कद किया था। और डाक बंगलो बांडीपोरा में इस अवामी दरबार के दौरान एजाज असद ने कई मामलात को सुना, और इन मामलात में ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने हाज़िरी भी दी, अपने अवाम के मसाइल जो हैं वो भी सुनाए, और यहाँ अपने नुक्ते नज़र भी पेश किया। बांडीपोरा के कई मसाइल हैं और इन मसाइल में लोगों ने अपने मसाइल मामलात बताए। एजाज असद ने यकीन दिलाया कि जो मामला यहीं पे हल होगा उसको यहीं पे हल किया जाएगा, और जो यहाँ पे हल नहीं हुआ उसके लिए आगे हम बात करेंगे और हल कराने की कोशिश करेंगे। चलिए कुछ एक और तस्वीर भी आपको दिखाते हैं जो हम लगातार आपको दिखाते हैं, और अब तहिया कर चुके हैं कि उसके खिलाफ हमारा महाज जारी रहेगा। ये महाज मंशियात का है जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने खोल रखा है, और मंशियात के इस महाज में आज बारामूला की फिर बारी थी। और बारामूला में पुलिस ने तुरमगंड हाईगाम से ताल्लुक़ रखने वाली खातून मंशियात स्मगलर अफरोज़ा बेगम उर्फ अफरी ज़ौजा फयाज गनाई के 15 लाख रुपए तकरीबन की मालियत की जायदाद को सरबमुहर किया है। अब खातून है, ये ज़रा याद रखिएगा, मज़कूरा खातून, उसके शौहर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मंशियात से ये प्रॉपर्टीज़ बनाई हैं जिसे बाज़ाब्ता तौर पे आज पुलिस ने ज़ब्त किया। 28 फरवरी की तारीख को भी आपको याद होगा लडूरा रफ़ीआबाद के इलाके में भी प्रॉपर्टीज़ को इसी तरह ज़ब्त किया गया था। इधर आपको बताते चलें जहाँ पुलिस ये कार्रवाइयाँ कर रही है, इंतज़ामिया ये कार्रवाइयाँ कर रही है, ठप्पा लगा रही है, प्रॉपर्टीज़ को सीज़ कर रही है, वहीं ये मंशियात फरोश फिर नज़र आ रही है। डरते भी नहीं है, किस मिट्टी के बने हुए आप अंदाज़ा कीजिएगा। कल भी प्रॉपर्टी ज़ब्त हुई, आज भी प्रॉपर्टी जब्त हुई, तो 2 दिन पहले भी प्रॉपर्टी जब्त हुई, नॉर्थ में हुई, साउथ में हुई, लेकिन आज भी मंशियात फरोश निकले थे। और आज जनूबी कश्मीर के मटन के इलाके में एक नाके के दौरान मंशियात फरोश इमरान अहमद परा, जो कि गुलाम अहमद शाह का दामाद है, साकिन हटमरा मटन, उसको पुलिस ने डलवच क्रॉसिंग के नज़दीक 2 किलो चरस जैसी अशिया को लेकर दबोचा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन किस मिट्टी के ये बने हुए हैं ये हमें समझ नहीं आ रहा है। और इस मिट्टी, इससे लोगों के खिलाफ आखिर क्या किया जाए, आप भी कभी राय दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय से ही हम हालात को बेहतर करने में कहीं न कहीं सरकार पे फोर्स बना सकते हैं। और नाज़रीन, जब बात मिट्टी की आती है तो हमारे दरियाओं से जो मिट्टी निकाली जाती थी, जो मिट्टी के बांध थे, उसके बाद जो उसके अंदर का हाल अहवाल किया गया वो हम सबको मालूम है। गैर कानूनी सरकार उसको बताती है, और गैर कानूनी करते हुए आज ज़ाफ़रान टावन पामपुर में रेत की गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ इंतज़ामिया ने क्रैकडाउन किया। और यहाँ जियोलॉजी एंड माइनिंग महकमे ने फ्लड कंट्रोल महकमा और पुलिस की एक मुश्तरका टीम के साथ कदलबल लटरबल पामपुर में दरियाए जहलम के बंडों को नुकसान पहुँचाने वाले जो रेत माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई की और बड़ी तादाद में उनकी कश्तियाँ जब्त की। इस हवाले से बताया जाता है कि दर्जनों रेत की कश्तियों की रस्सियां भी काटी गई और रेत माफिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का सामान भी अपने कब्जे में लिया गया। टीम ने दरिया जहलम के किनारे तामीर किए गए गैर कानूनी रैंप भी यहाँ ख़त्म किए, ताकि गैर कानूनी रेत निकालने में मुलविस लोगों की जो ट्रकों और भारी मशीनरी की नकलो हरकत होती है उस पर रोक लगाई जाए। ये पामपुर के इलाके में हुआ है, लेकिन आज इंतज़ामिया को नज़र आया है। शुक्रिया पामपुर की इंतज़ामिया, ये आज पहली बार नहीं चला है, ये बहुत पहले से चलता रहा है और आज आपको नजर आए। लेकिन इसका एक तस्वीर का एक और रुख भी है। इसका तस्वीर का एक रुख है कि कश्मीरी जो रेत निकालते हैं, कश्तीबान जो हैं, ये ज़्यादातर रेत निकालते हैं। जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उन पर कोई हाथ नहीं डालता है। इन छोटे छोटे मजदूरों पे अक्सर वहाँ पे शिकायत थी। लेकिन देखते हैं बड़ों से लेकर छोटों तक इंतज़ामिया क्या करती है। ये तस्वीर की कहानी है। और पुलवामा के ज़िला तरक्याती काउंसिल के चेयरमैन सईद बारी इंद्रावी ने आज पुलवामा के पंजगाम का दौरा किया और यहाँ मामलात और शिकायत भी लोगों की सुनी।
बारी इंद्राबी जो पीपीडीपी के ज़िला सदर भी हैं ने पुलवामा के पंजगाम से लेके दूसरे मामलात पर उनसे बातचीत भी की और यह